अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हैं। अब तक 45 आ चुके हैं, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप 45 पे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जिनके एमसीक्यूज पीपी से में आते हैं, ये आ सकते हैं पीपीएससी के हवाले से इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे पास है जॉर्ज वाशिंगटन। 1775 में इन्हें बिल्कुल अनट्रेंड जो आर्मी थी यूएसए की, उसका इन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया था। उसके बाद 1776 में यूएसए इंडिपेंडेंस इसको मिल जाती है ब्रिटिश से, ठीक है। 13 कॉलोनियाँ थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस ली, 13 कॉलोनी याद रखने आप लोगों ने, एमसीक्यूज आता है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस डे क्या है यूएसए का? 4 जुलाई। अब जॉर्ज वाशिंगटन कब बने थे? 1889 में बने थे, याद रखिएगा। 1776 में इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन कब बने हैं ये प्रेसिडेंट? 1889 में। और इनके नाम पे कैपिटल भी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन के नाम से ले गया, और डीसी से डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई थी वाशिंगटन में, और देन इसको कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। और ये लेटर हुआ था, पहले नहीं हुआ था, ठीक है, इनके डेथ के बाद। सेकंड प्रेसिडेंट जॉन एडम्स, ये भी आता है, हु इज़ द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो वो कौन है? जॉन एडम्स सेकंड पे हैं। या हु सक्सीडेड जॉर्ज वाशिंगटन, तो वो भी जॉन एडम्स जाएगा, ठीक है। सक्सीडेड एंड प्री सक्सीडेड डिफरेंट है। प्री सक्सीडेड पहले वाले और सक्सीडेड आगे वाले, याद रखना आप लोगों ने, ये बार बार ये चीज़ें कंफ्यूज करती है पीपीएससी में। थर्ड प्रेसिडेंट हमारे पास कौन है? थर्ड प्रेसिडेंट हमारे पास है थॉमस जेफरसन, ठीक है। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, आप लोगों ने पास पेपर में बार बार इनका नाम देखा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए का, वो इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। और वो समिट कहाँ पे हुई थी? जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था वो हुई थी आपकी फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया को वैसे क्या बोलते हैं? कॉर्क सिटी, और ये दिलवेर रिवर के बैंक पे है, ठीक है ना। देन हमारे पास फोर्थ पे कौन है? फोर्थ हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव 16th प्रेसिडेंट। 16th प्रेसिडेंट कौन से हैं यूएसए के? उनका नाम है अब्राहम लिंकन, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो कि असैसिनेट किए गए थे, और इन्हें कहा जाता है, पूछा जाता है हमसे, फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज, तो अब्राहम लिंकन। ये दो पार्टी थी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अभी ये चल रही है, ये दो नहीं थी, स्टार्ट में ये एक थी। जब आप जॉन एडम्स का नाम देखोगे ना, गूगल पे आप करेंगे, तो उनका पार्टी का नाम आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, मतलब दोनों एक ही थी ये, ठीक है ना। देन में सेपरेट होगी। और ये 1863 में इनका नाम बड़ा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि इन्होंने स्लेवरी अबॉलिश की थी 1863 में। जो नॉर्थ स्टेट थी यूएसए की और जो साउथ स्टेट, उनके दरमियान ये हुई थी फाइट। देन फाइनली नॉर्थ स्टेट जीत गई थी, और स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी 1863 में, ठीक है ना। और इनके नाम पे एक लाइब्रेरी भी है, जो कहाँ पे है? अब्राहम लिंकन लाइब्रेरी है स्प्रिंगफील्ड में, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है, एक तो ये 16 प्रेसिडेंट है, और सेकंड ये फर्स्ट वन है जो कि असैसिनेट हुए थे। देन वी हैव 17th, क्योंकि एमसीक्यूज आता है, जैसे ही असैसिनेट होते हैं उसके बाद चार्ज किसने संभाला जाए, किसने एज्यूम किया था एज प्रेसिडेंट, तो ये एमसीक्यूज आता है। चारों जितने भी असैसिनेट है उनके बाद वाले आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, ठीक है ना। तो इनका नाम है एंड्रयू जॉनसन। ये कौन से थे? 17th, ठीक है ना। देन वी हैव 20th प्रेसिडेंट जेम्स ए गैरफील्ड, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रेसिडेंट थे जो कि असैसिनेट होते हैं। इनका नंबर क्या है? 20। याद रखना आप लोगों ने, असैसिनेशन वाले लाजमी आते हैं। अब्राहम लिंकन का आ चुका है, जॉन एफ कैनेडी का आ चुका है, दो का नहीं आया, एक ये है और एक और आगे आएंगे, ठीक है। 25th प्रेसिडेंट कौन है? विलियम मैकिनले, ठीक है ना। तो ये थर्ड प्रेसिडेंट है जो कि असैसिनेट हुए थे। उसके बाद 26 जो बने थे, थियोडोर रूजवेल्ट, इनको बोला जाता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो यंगेस्ट किस हिसाब से हैं? दो यंगेस्ट हैं। ये यंगेस्ट टू अज्यूम चार्ज हैं, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट थे। जैसे इनकी डेथ होती है, इनको असैसिनेट किया जाता है, विलियम मैकिनले को, तो चार्ज संभालते हैं आप लोगों के थियोडोर रूजवेल्ट, ठीक है ना। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट टू अज्यूम चार्ज है ये, एज इलेक्टेड यंगेस्ट नहीं है, ये इलेक्शन के जरिए नहीं आए थे यंगेस्ट। इनकी एज वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 42 इनकी एज थी जब ये प्रेसिडेंट बने थे, तो वैसे तो यंगेस्ट है, लेकिन एज इलेक्टेड नहीं है ये, ठीक है, टू अज्यूम चार्ज है। 32 पे हमारे पास प्रेसिडेंट है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका नाम काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना, बार बार देखने को मिलता है। एक तो ये 4 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने थे, 4 बार जब ये बने थे उनके बाद ये इनकी डेथ हो गई थी। 12 ईयर ऑलमोस्ट ऑफिस में रहे हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग भी यही है इन ऑफिस। और फोर्थ, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने सबसे मेन पॉइंट जो इनका, इन्होंने वर्ल्ड कॉइन किया था यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, 1942 में, और इन्हीं के इनिशिएटिव से वो बनी थी, ठीक है। देन हमारे पास 34th प्रेसिडेंट है डॉ एइज़नहावर, ठीक है ना। इनका नाम दो चीज़ों के हवाले से काफ़ी पॉपुलर, एक तो ये 34 है, ये आ चुका है, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट में यूज़ कर चुका है, उससे एज एमसीक्यूज नहीं पूछा, लेकिन वो एज एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं। इनका नंबर 34 था, ठीक है ना।
तो इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले यही थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ये वैसे भी हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जिन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 35 पे हमारे पास है जॉन एफ कैनेडी, इनका नाम आप लोगों ने देखा होगा, ये आ चुका है एमसीक्यूज। तो ये 4th नंबर पे हैं जो असैसिनेट हुए थे, ये असैसिनेट हुए थे 1963 में 22 नवंबर को, ये नवंबर डेट भी आ चुकी है। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इन्होंने बनाया है इन्हीं के नाम पे, वो कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में है। तो ये एमसीक्यूज भी आप लोगों का आ चुका है। देन वी हैव 36 लंदन बी जॉनसन, ये एमसीक्यूज आ चुका है। जैसे जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेट किया गया था, कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने चार्ज लिया था एज प्रेसिडेंट, तो वो थे लंदन बी जॉनसन। देन 37th प्रेसिडेंट हमारे पास है रिचर्ड निक्सन, ठीक है। इनका नाम किस हवाले से वापस है, इनका वाटरगेट स्कैंडल का इनका इशू बना था, ठीक है ना, उसके ऊपर इन्होंने रिज़ाइन किया था और ये ओनली प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री में जिन्होंने रिज़ाइन किया था, ठीक है ना। और इनका नंबर क्या है, 37th। और गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, ठीक है ना, वो कहाँ पे है जिस बात पे इन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा था, वो सैन फ्रांसिस्को में। ये एमसीक्यूज मोस्टली बार रिपीट हो चुका है पीपीएससी में, ठीक है ना। ओनली प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, अब ये रिज़ाइन के नाम से दो चीज़ें मेरे माइंड में आती है, एक तो इन्होंने रिज़ाइन किया था, एक आप देखो तो यूएनओ के जितने भी अब तक रहे हैं सेक्रेटरी जनरल, उनमें से वाहिद जो फर्स्ट थे टगैर ली, जिनका नाम है नॉर्वे से थे, वो उन्होंने रिज़ाइन किया था, ठीक है ना, आप लोगों ने याद रखना है, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था और इन्होंने भी रिज़ाइन किया था। देन वी हैव, अब ये एक हम कुछ मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को डाला है, ठीक है ना। अब डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना, ये किन्होंने बनाई थी, इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर आप लोगों को थॉमस जेफरसन इनका नाम आता है। वैसे तो एंड्रयू जैक्सन है रोयल में, लेकिन इनका नाम थॉमस जेफरसन का आता है एमसीक्यूज में बार बार, तो हमें यही याद करना है। लेकिन अगर एंड्रयू जैक्सन आपको मिलता है आप लोगों ने फिर वही लगाना है। और रिपब्लिकन पार्टी अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने बनाई थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कौन थे, तो एंड्रयू जैक्सन थे। जैसे आता है ना फर्स्ट रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो अब्राहम लिंकन आता है जो कि 16 नंबर पे, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट नहीं आया, तो वो आ सकता है, तो उनका नाम क्या है, एंड्रयू जैक्सन, आप लोगों ने याद रखना। अब दो हैं, ये एंड्रयू जैक्सन और एंड्रयू जॉनसन। एंड्रयू जॉनसन वो थे जिन्होंने अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन के बाद चार्ज संभाला था, ठीक है ना। ये 17th हैं और आप लोगों के एंड्रयू जैक्सन जो हैं ये 7th पे हैं, ठीक है ना, ये 7th नंबर पे है, ठीक है ना। तो आज तक हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा, क्योंकि आप पास पेपर तो पढ़ ही लेते हो, साथ में जो बूस्ट के लिए चीज़ें चाहिए वो आपको पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि 15 to 20 या 30 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं वो न्यू दे रहा होता है, ठीक है ना। तो हमें अपनी बुक से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, मतलब पास पेपर से हट के कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।